उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज के शक्ति फॉर्म में सिसोना नदी पर 150 मीटर लंबे सीसी पुल का शिलान्यास किया। करीब 11.41 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पुल शक्ति फॉर्म को सिडकुल से जोड़ेगा और लगभग 50,000 लोगों को सीधा लाभ देगा। पुल बनने से करीब 9 किलोमीटर दूरी कम होगी, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और औद्योगिक परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। शक्ति फार्म में सिडकुल कनेक्टिविटी को मिला बड़ा उपहार। सीएम धामी ने 11.41 करोड़ के पुल का किया शिलान्यास। 50,000 लोगों को मिलेगा लाभ, 9 किलोमीटर दूरी होगी कम। सितारगंज से तराई क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में विकास का एक और बड़ा अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शक्ति फार्म को सिडकुल सितारगंज से जोड़ने वाले सिसोना नदी पर बनने वाले 150 मीटर लंबे सीसी पुल का शिलान्यास किया। 1144.82 लाख रुपए यानी करीब 11.41 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल क्षेत्र के लगभग 50,000 लोगों के लिए राहत और प्रगति का नया रास्ता साबित होगा। प्रदेश में तेजी से विकास हो, उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं। वहां की जनता से मिलकर उनसे संवाद करके उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उसका निराकरण भी कर रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश भर में दौरा करके वहां की जनता को तमाम योजनाओं का शिलान्यास करके लोकार्पण भी कर रहे हैं और सौगातें देने का काम कर रहे हैं। पुल का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पुल बनने के बाद शक्ति फार्म के लोगों को काफी राहत मिलेगी। सिडकुल की औद्योगिक इकाइयों और विकास खंड कार्यालय तक पहुंचने के लिए लगभग 9 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी, जहां एक तरफ समय, ईंधन और धन की बचत होगी, वहीं दूसरी तरफ आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम बन जाएगा। सितारगंज विधानसभा के अंतर्गत जो आज ये महत्वपूर्ण पुल जिसका निर्माण होने जा रहा है, जिसका आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, शक्ति फार्म बैगुल नदी पर बनने वाला पुल 11 करोड़ रुपए की इस महत्वपूर्ण लागत से बनने वाले इस सेतु का शिलान्यास करने का आप सबके साथ आज यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि शक्ति फार्म क्षेत्र को सिडकुल से जोड़ने के लिए इस पुल के निर्माण से इस पूरे क्षेत्र के शक्ति फार्म क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के सिडकुल आने जाने वाले लोग, आम जनता के लोग, उन सभी को इसके बन जाने से हमारे व्यापारी भाइयों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों से विकासखंड कार्यालय सिसोना तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की दूरी कम करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि शक्ति फार्म और सितारगंज क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उधम सिंह नगर में भी विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। सीएम धामी के मुताबिक उधम सिंह नगर उत्तराखंड के औद्योगिक और बुनियादी विकास का प्रमुख केंद्र बन चुका है। 75 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क का निर्माण जारी। एक्वा पार्क का 75% कार्य पूरा किया जा चुका है। 65 करोड़ की लागत से आंचल मल्टी दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित। पीएचसी को 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया गया है। सितारगंज टनकपुर 4 लेन सड़क और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम पर काम। किच्छा में 351 करोड़ रुपए की लागत से सैटेलाइट सेंटर बन रहा है। 100 एकड़ में एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट सेंटर स्थापित हो रहा है। पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित की जा रही है। रुद्रपुर बाईपास पर 590 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मानूनगर, गदरपुर, दिनेशपुर, हल्द्वानी मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। मार्ग के चौड़ीकरण पर 55 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के बारे में भी बताया। सीएम योगी के मुताबिक सरकार ने गन्ना किसानों के हित में समर्थन मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की। राज्य में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के चलते पिछले 4 वर्षों में 32,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता लागू की गई है। सरकार ने 12,000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। 250 से अधिक अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है और 100 से अधिक नकल माफियों को जेल भेजा गया है। मैंने कहा इनसे, मैंने कहा कितना रेट बढ़ाना है। इन्होंने कहा भाई साहब जो अधिकतम रेट गन्ने का हो सकता है वो रेट हमारे राज्य में होना चाहिए। हमने 30 रुपए प्रति कुंटल गन्ने के मूल्य में भी वृद्धि की, जो अपने आप में ऐतिहासिक है हमारे जैसे राज्य में। भाइयों बहनों, उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए।
उनको हम ऐसा उत्तराखंड देना चाहते हैं भाइयों बहनों। इसलिए हमने सख्त दंगा रोकने का कानून बनाया है, सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, ऐसी मुल्लावादी मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का हमने संकल्प लिया है भाइयों बहनों। हम देवभूमि के देवत्व को नुकसान नहीं होने देंगे। अतिक्रमित करने का काम किया गया था और हमने इन जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का संकल्प लिया और आज तक 12,000 एकड़ जमीन देवभूमि उत्तराखंड के अंदर सरकारी भूमि को खाली कराने का काम किया है। हमने इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि सरकार ने जनता से किए गए 95% वादे पूरे कर दिए हैं और शेष वादों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प तेजी से साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के सितारगंज दौरे पर रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने शक्ति फार्म से सिडकुल को जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास किया, वहां की जनता को सौगात देने का काम किया। इस पुल के जरिए न सिर्फ लोगों का समय बचेगा बल्कि पेट्रोल की बचत भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर को बड़ी सौगात देने का काम किया है। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।